ने का, समझने का, जी और जी जी। कितना आप हमारी राय से इत्तेफाक रखते हैं। समय की उपलब्धता तो आप जानते ही हैं, कुछ चीजें जरूर मैं देखता हूँ, लेकिन और आप अच्छा मतलब देखिए, मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है। हाँ हाँ। राय से इत्तेफाक कितना रख रहे हैं, कितना नहीं रख रहे हैं, ये तो बहुत दुनिया अलग टाइप की है, ठीक है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोटिवेशन हो रहा है, लोग उस पर सोचने लगे हैं, हम्म। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, ओके। है ना। ये अच्छा देखिए, आप राजनीति से इतने जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के पथ प्रदर्शक भी रहे हैं अपनी हम्म, अपनी स्थिति में। जी जी आप किस हद तक इस बात को मानते हैं कि कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी जी जी। आज के उसके सोच, चिंतन और सामर्थ्य के हिसाब से वो आपको अच्छा भारत देने की क्षमता जो है उसने पूरी तरह से खो दी है? पहले वो अच्छा इंसान तो बन जाए, तब तो अच्छा भारत देने की बात करेगा। नहीं, उसको उसको छोड़ दीजिए। आप तो, आपका जो है कितना परफेक्ट है। आपने कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, सपा को देखा, आपने प्रदेश में देखा, आपने देश में देखा। क्या आप राजनीति में जो भी जिस पद पर बैठा हुआ है, या राजनीतिक दल जिस पर केंद्रित है, या जो व्यक्ति राजनीतिक दल पर केंद्रित है, हम्म। राजनीति में जो भी काम किया जाता है, उसका जो कंक्लूजन होता है वो है नफा नुकसान के लिए। नहीं, लेकिन हमारा जीवन किसी दूसरे के नफा नुकसान का जो है ना बही खाता क्यों बने? अब ये मजबूरी है, नहीं, ये मजबूरी नहीं है, मैं और यही लोग बताना झेल चाहता रहे हैं। मैं रोकड़े साहब आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये बिल्कुल मजबूरी नहीं है। हमने गलत मजबूरी मान ली है। हमारी स्थिति उस हाथी जैसे बच्चे जैसी है जिसे बचपन में एक पतले जो है ना रस्सी से बांधा जाता था, और फिर उसको जो है ना लोहे की सांकल से बांधा गया, फिर जो है ना अब उसको बड़ा भीमकाय होने के बावजूद भी एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है जिसे वह बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन उसकी जो कंडीशनिंग हुई है, उससे उसने मान लिया है कि मैं उसमें बंधा हुआ हूँ, उस रस्सी को जो है ना तोड़ने की उसमें क्षमता नहीं है, ये ऐसा उसने अपने दिमाग में मान लिया है। मैं बंधा हुआ हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि हम सब लोगों की स्थिति उस हाथी जैसी नहीं है जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो ये छोटी सब सी रस्सी से अपनी मानसिकता के बराबर कारण है, बंधा हुआ है। बिल्कुल सही है आपका कहना। अच्छा, ये बताइए, क्या हमारा जो चिंतन है इसमें लाइव डिस्कोर्स में आप जुड़ेंगे? मेरे पास समय की बड़ी ही उपलब्धता देखो कम देखो, होती है, 10-15 मिनट, 20 मिनट का समय वो यदि बड़ा हम देश के परिवर्तन के लिए नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बड़ी लाइफ का विडंबना है मकसद क्या मेरे है? साथ में कि मैं सुबह उठता हूँ और रात 2 बजे के पहले सोता नहीं, उसके बाद में मैं चीज़ों को मेंटेन करता हूँ। और सबसे बड़ी मेंटेन करने की चीज़ होती है कि मेरे सामने जो भी आता है मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ। चलो हाँ। लेकिन यदि जो आपके सामने आ रहा है अपनी व्यथा सुना रहा नहीं नहीं, अब है। तुम सब करते रहो, पहले मैं नुकसान को नहीं भरपाई कर सकता, चलो चलो पहले। ठीक, एक हाँ। मिनट, चर्चा जारी रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो मेरा निवेदन ये है कि जो व्यक्ति भी आपके पास पहुंच रहा है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए पहुंच रहा है, ठीक है ना? हाँ ये उसकी बिल्कुल सही है। अपने अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए पहुंच रहा है, और आपके जो संपर्क सूत्र हैं उनका लाभ लेने के लिए पहुंच रहा है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, अच्छा, मैं मानता अब हूँ। मेरा ये कहना है कि आप सभी को साधते रहिए। क्या 15 मिनट आप अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देने के लिए निकालने के लिए तैयार नहीं है क्या? एक व्यक्ति को कम सुनिए, उसको अगले बराबर दिन है, बुला लीजिए, या ठीक उसको है। बताइए कि साहब इतने बजे से इतने बजे तक हम जो है मैत्री क्षण गुप्त के साथ लाइव सेशन में रहेंगे, मैं आपके लिए उपलब्ध नहीं हूं इस आधा घंटे के लिए। ये मैं देखता हूँ, इस पर विचार करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। हाँ, मुझे देखो देखो, मैं ये क्या कह है रहा। असली में, अभी आपने ध्यान भी दिया होगा, मैं पूरे देश के में राष्ट्रव्यापी कुछ मुहिम पर निकला हुआ हूँ। तो उस मुहिम राष्ट्र सही है या गलत है, मैं उस पर नहीं जाना मैं कह चाहता। रहा हूं उसकी जरूरत ही नहीं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रख रहे हैं, जो भी चिंतन रख रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ मैंने जी। कहा मैंने कहा 2 मिनट के लिए आपसे जो मैं बिल्कुल थोड़ा सा किनारे आ जाइए। हाँ मैं अ, किनारे हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ अभी। अच्छा, तो मैं 2 मिनट में बात खत्म करेंगे। जी जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूँ, ना आपका चिंतन बदल रहा हूँ, ना लक्ष्य बदल रहा हूँ।
यदि किसी कारण से हालातों में हम जाति समीकरण में फंस गए हैं, सांप्रदायिक समीकरण में फंस गए हैं, धार्मिक समीकरण में फंस गए हैं या राजनीतिक समीकरणों में फंस गए हैं, मैं आपको उससे भी बाहर नहीं निकालना चाहता हूं। मैं केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अपना आधा घंटे का चिंतन हम चर्चा से निकालें, क्योंकि यदि जो है लोग बाग 10-10 लोगों को जोड़ने के संकल्प में अपना उन्होंने योगदान दे दिया, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने-अपने शपथ और संकल्प को पूरा करें। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ सिर्फ जुड़ जाएं, संकल्प और शपथ लें, प्रयास भी करें, लेकिन यदि वो किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए माननीय गुप्ता जी, मैं एक बात बताऊं, जी। मेरा रास्ता एकदम भिन्न टाइप का है। मैं रोकड़े साहब, एकदम मैं ही आपसे भिन्न एक मिनट रोकड़े साहब, मैं आपसे प्रार्थना ये कर रहा हूं, क्या मैंने एक बार भी आपको आपका रास्ता बदलने के लिए निवेदन नहीं, वो किया? ठीक है। मैं आप उस उसी रास्ते पे अपने चलते जाइए ना। रास्ते का देखिए ही देखिए देखिए आप उस रास्ते पे चलते जाइए और निश्चित तौर पे आपने सुविचारित लक्ष्य के तहत उस रास्ते को अपनाया है, लेकिन क्या इतने साल की तपस्या का कुछ निचोड़ क्राइम फ्री नहीं, मुझे भारत के उसका पीछे बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं है, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना है उस पे मैं चल रहा हूँ। नहीं, आप और उसको फिलहाल उसमें देखिए, मैं उसमें आपको एक चीज किसी भी बताऊं, किस्म के वेरिएशंस नहीं देख सकता मैं। ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको आप देखिए, ना तो उस रास्ते को यदि आप कहेंगे तो उस रास्ते एक्चुअल पे में भी क्या चलते। है कि इतनी असंवैधानिक और नाशाई और सारी चीजें देश में चल रही है कि चीजों को जिस पे कर रहे हैं उसी पे बहुत घेराव बनता है। देखिए, जीवन में घेराव मैंने अप डाउन बहुत देखे हैं। मैं बड़ा सिंपल कह रहा हूं कि आपके अनुभव, आपकी तपस्या, आपकी लेखन शक्ति का मैं सराहना करता हूं। मैं तो आपसे सिर्फ आधा घंटे का समय चाह रहा हूं। मैं देखता हूँ बीच में कोई टाइम सेट होता है तो मैं आपसे बात भी करता हूँ ठीक इस है। विषय पे। जी मत और जी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैं कोई बदलाव की बात नहीं नहीं कर नहीं, रहा हूं। मैं मानता हूँ आपके अंदर का गुण मैं पहले भी देख लिया, भी देखा। आप जो चीजें बोलते हैं वो असंभव नहीं होती और बहुत ऐसी नहीं होती कि बड़ा भारी, मतलब ये है। लेकिन आप जिस पोस्ट पे रहे हैं, जहाँ तक रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना गंभीर चिंतन मनन कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। देश में एक सुधारवादी दृष्टिकोण ही है, एक साधारण बात नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज का, मैं नमन करता हूँ इस चीज को। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, ठीक थैंक यू। है। नहीं, लेकिन मेरा ये